हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। Messages for Leos. Two of Wands. The Wheel of Fortune. Page of Wands. Three of Pentacles. And the Star. तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि फाइनली आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। एंड ये है कमिटमेंट के बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको मिलने वाला है कमिटमेंट। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है एंड इसके लिए वो सीरियसली बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं उनके और उनके परिवार के बीच, और ये पर्सन सीरियसली कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता है। ओके, वो आपको लेके बहुत श्योर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें आप पे पूरा भरोसा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी बहुत पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना कि वो आपको देते हैं। और द स्टार के साथ इस पर्सन का ऐसा लग रहा है फाइनली उन्हें अपनी दिशा मिल गई है। उन्हें अपने लाइफ का डायरेक्शन मिल गया है और वो अब इस स्टार को फॉलो करते जा रहे हैं और इस रास्ते पे उन्हें आप ही गाइड करेंगे। आप ही उन्हें वो खुशी दे सकते हैं जो वो खोज रहे थे और जिसके वो हकदार हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो है इतनी जल्दी कैसे हो रही है। आपको ये लग सकता है कि अचानक से इस पर्सन को क्या हुआ है या ऐसा क्या है जो इन्हें इतनी जल्दी कमिटमेंट करने पे मजबूर कर रहा है, या फिर अचानक से ऐसा क्या बदल गया कि इन्होंने ये सोच लिया। तो लग रहा है कि ये वीक आपका थोड़ा सा डाउट्स और एनालिसिस में गुजरेगा, पर अंत में जो चीज़ आप चाहते थे वही होगी। एंड ये आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है, ये इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन का असर है। एंड चाहे चैलेंजेस आपके बीच में कितने भी हों, आप दोनों ही ये जानते थे कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और ये कनेक्शन आप दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ये एक जर्नी को भी दर्शाता है जिस पे आप दोनों हैं। और इस जर्नी का जो अंत है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ फाइनली आप साथ होंगे। यूनिवर्स ने आपके स्ट्रगल्स को देखा है और अब आपको वो रिवॉर्ड करेगा उन चीज़ों से जिसके आप हकदार हैं। आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Pentacles, the Hermit, Five of Swords, Eight of Pentacles, and the Moon। तो हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट के कार्ड के साथ फाइनली आप कंफर्टेबल फील करेंगे सारी रिसर्च के बाद। एक्सक्यूज मी। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके मन में डाउट्स जरूर आ सकते हैं, पर द हर्मिट के कार्ड के साथ आप क्लियरली सोच पाएंगे, आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ये सब हो क्या रहा है, एंड फाइनली आपको पीस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है एंड आप रेडी हैं चेंजेस के लिए। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे किसी तरीके की डिप्लोमेसी चल रही हो सकती है। हो सकता है कि इस पर्सन के और इनके फैमिली मेंबर्स के बीच कुछ डिस्कशन हो रही हो सकता है कि सब इस बात से अग्री ना करते हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ इन्होंने अपना मन बना लिया है और इनके पास सबके सवालों का जवाब है। अब अगर वो सबको खुश नहीं भी कर पाते तो वो समझते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सबको खुश रखें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ अब ये पर्सन बहुत क्लियर हो चुका है कि उन्हें क्या चाहिए एंड डेफिनेटली ये आपके साथ एक फ्यूचर का सपना देख रहे हैं। द मून का कार्ड आप देख रहे हैं। ये पर्सन इस वीक में इमोशनली आपको फील कर सकता है, आपके बहुत करीब है एंड इन्हें अब कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके साथ के। एटलीस्ट इस पॉइंट पे इस पर्सन के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं या इसके ऊपर कोई प्रायोरिटी नहीं। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये वक्त है एंजॉय करने का। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि इस पर्सन के पास यहाँ पे किसी तरीके की सक्सेस भी है फाइनेंशियली, एंड उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इस सक्सेस का फायदा दूसरे लोग उठाना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लग रहा है कि जो लोग नहीं चाहते कि वो इस रिलेशनशिप में आए, वो उनके पैसों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो सिंगल है या अकेले हैं तो फाइनेंशियली इन लोगों को उनका फायदा मिलेगा, बट अगर उनके लाइफ में कोई होता है या कोई आता है तो फिर ये सारी चीजें उनको नहीं मिलेंगी और ये एक तरीके का वियर्ड सी सिचुएशन है, पर काफी डिप्लोमेसी चल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Imrama, where are you being called to journey to? आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज आपको बुला रही है किसी डायरेक्शन में, आपका मन आपको गाइड कर रहा है, आपको
कहीं जाने को कह रहा है या बार बार कुछ कहने को कर रहा है, तो अपने मन को फॉलो कीजिए। अपने अंदर के इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जानते, आपका मन आपको गाइड कर रहा है, उसे सुनिए। यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वीक में। तो ये है रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।